हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज जो बाजार के अंदर पैनिक सेलिंग हुई, ठीक है, हम इसको समझेंगे। गाइस, मार्केट के अंदर जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, बाजार के अंदर जो भी आज हुआ, ठीक है, ये सेल ऑफ क्यों आया, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और हम कल के सेटअप की तैयारी करेंगे कि कल मार्केट में किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहला एक चीज समझिएगा, मार्केट के अंदर जो आज पैनिक सेलिंग आई, ठीक है, तो 11 बजे के आसपास ना एक न्यूज आई है। न्यूज क्या थी? ठीक है, एक न्यूज थी 11 बजे के आसपास। वो न्यूज क्या थी कि ट्रंप ने जो है चाइना, इंडिया, स्पेशली ब्राजील और मैक्सिको को बोला हुआ है कि रसिया से अगर आप ऑयल लेते हो तो हम आपके खिलाफ और ज्यादा अग्रेसिव लीवरेज लगा देंगे, मतलब टैरिफ। ठीक है, मतलब और ज्यादा बढ़ा देंगे। इंडिया को तो बोला है 500% तक की टैरिफ जो है आपके ऊपर हम लगा देंगे, जो अभी 50% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज जैसे ही सर्कुलेट होने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, यहीं से मार्केट में एक पैनिक सेलिंग और ज्यादा तेजी से होने लगी, जिसकी वजह से आप सेंसेक्स को देख पा रहे हैं करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास। निफ्टी करीब करीब 250 से 300 पॉइंट की रेंज में नेगेटिव रहा। और बैंक निफ्टी जो कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, आज एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पैनिक न्यूज के बाद, ठीक है, बाजार में एकदम से एक सेल ऑफ आता हुआ हमको दिखा। अब गाइस, इस चीज का अगर हम एक राइट कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, तो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर मार्केट के अंदर हमको कामकाज करना है सही लेवल पे, ठीक है, तो हम किस किस तरीके की सिचुएशन में कामकाज कर सकते हैं बाजार के अंदर। तो गाइस, सबसे पहला समझिएगा मार्केट की रेंज। आज जो बाजार की रेंज रही ऊपर से नीचे, करीब करीब निफ्टी ने 300 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। ठीक है, 300 पॉइंट अप से लेके डाउन। ठीक है, वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, और वही अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो करीब करीब 800 पॉइंट यहाँ पे सेंसेक्स ने भी अपने जो है गवाए आज। तो गाइस, अगर हम इसी रेंज को कल के सेशन के लिए लेके चले, तो हमने एक सेटअप बनाया है, ठीक है, अप एंड डाउन का, ऊपर से नीचे बाजार कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो न्यूज है, इस न्यूज का जो सर्कुलेशन की वजह से ना काफी सारा डाटा, चाहे फिर वो ऑप्शन चेन हो, ठीक है, चाहे फिर वो विक्स हो, ठीक है, चाहे फिर वो ग्लोबल मार्केट हो, इन सब में एक पैनिक सेलिंग आना चालू हुई। और सबसे बड़ी जो सेलिंग हुई, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, आईटी सेक्टर में मॉर्निंग से ही सेलिंग थी। ठीक है, और आईटी के काफी सारे स्टॉक सेंसेक्स के अंदर भी कामकाज करते हैं, जिसकी वजह से सेंसेक्स में भी एक बड़ी सेलिंग आपको आती हुई दिखी। सबसे पहले आप देखिएगा विप्रो, ठीक है, फिर टेक महिंद्रा, टीसीएस। देखिए, ये तीनों लार्ज कैप कंपनियां हैं जो निफ्टी का हिस्सा है। उसके बाद इन्फोसिस, देखिए एचसीएल टेक में कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन इन्फोसिस तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ कामकाज करता है। यहाँ पे आप देखिए 39 लाख की वॉल्यूम, वही टीसीएस के अंदर 41 लाख की वॉल्यूम, वही विप्रो में 92 लाख की वॉल्यूम, और वही टेक महिंद्रा में करीब 16,57,000 की वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ। तो इतनी हाई वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ, तो पैनिक सेलिंग तो आएगी ही मार्केट के अंदर। तो ये सेलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2% के आसपास इंडिया का आईटी इंडेक्स गिरा है। ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर काफी ज्यादा दबाव रहा। और फिर भाई रिलायंस तो स्पेशली था ही, ठीक है, करीब करीब 2% से ज्यादा जो है रिलायंस भी नीचे गिरा हुआ है। तो रिलायंस का मार्केट कैप भी करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास है। तो निफ्टी के अंदर आपको रिलायंस की वजह से भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, अब गाइस, निफ्टी के तो आईटी स्टॉक भी सारे के सारे हिस्सा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर ऑलरेडी ज्यादा दबाव आएगा। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर थोड़ा सा कम दबाव है, लेकिन बराबर ही रहा। अब गाइस, मार्केट में इतनी गिरावट आ चुकी है, अगर कोई एक पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं, तो बाजार में किस तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज ये है एक साइकोलॉजी। ठीक है, अप एंड डाउन और ऊपर की और नीचे की। ठीक है, ये हमारी रेंज है प्रीमियम डीके की। ठीक है, इस रेंज में हम कामकाज नहीं करेंगे। ठीक है, अब गाइस, सबसे बड़ी चीज, अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ऊपर नहीं निकलता, तो गाइस सीधे लेवल खुलेंगे आपके लिए 25,700 के। ठीक है, किसमें? निफ्टी में। निफ्टी में ये लेवल रहेंगे लो साइड के। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें
मार्केट ऊपर जाके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और नीचे नहीं आता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो गाइस सीधे लेवल बनेंगे 26,050, ठीक है, और उसके बाद निकलने की कोशिश करेगा 26,100, ठीक है। निफ्टी आपको यहां तक की जाता हुआ दिख सकता है अपसाइड में। तो गाइस हमारे पास दोनों रेंज है, मार्केट में आज काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो हमें नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पे अब बाजार नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं 700 एक मेजर सपोर्ट रहेगी निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, मैं अभी पूरे के पूरे लेवल भी आप लोगों के लिए बना दूंगा कि मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सबसे पहले हम डाटा को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लेवल बताऊंगा। तो गाइस F5 का डाटा जिस तरीके से नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको बाजार पे आता हुआ दिखा, ठीक है। FI DII बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, FII ऑप्शन में भी सेलिंग कर रहे हैं, तो गाइस ये मूवमेंट हो रहा है। अब गाइस एक चीज, ऑप्शन चेन में देखिए 13 जनवरी की एक्सपायरी है और ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ओआई डाटा में 34,45,000, 17,34,000, जो फर्क है सीधा सीधा 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, मतलब कॉल राइटर काफी ज्यादा अधिक है, ठीक है, जो बाजार को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस निफ्टी में अभी भी आपको थोड़ा दबाव दिख सकता है, अगर किसी कारणवश ऊपर चला जाता है तो एक रिट्रेसमेंट आपको होते हुए दिखेगी, इसे कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पैसे से ही बाजार चलता है। पुट राइटर कमजोर है, इस वजह से निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिली आज के सेशन में, ठीक है। तो गाइस इसको समझिएगा, डाटा के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। चेंजिंग ओआई अगर आज आप देखेंगे तो कॉल राइटर ही लगातार बढ़ता रहे और कॉल राइटर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। इसीलिए बाजार आपको प्रॉपर सेशन में नीचे आता हुआ दिखा, ठीक है। और वो एक कारण था न्यूज वाला, ठीक है, जो ट्रम्प साहब ने बोला चाइना, मैक्सिको, ब्राजील और फिर स्पेशली इंडिया, अगर आप चीप तेल खरीदते हो रशिया से तो हम आपके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। इसकी वजह से पैनिक सेलिंग हमको आते हुए दिखी। अब गाइस ऑप्शन चेन में अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। तो गाइस बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हम एक तरीके का दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी हो रही है और कॉल के प्रीमियम इतने ज्यादा हाई होने की वजह से ना, तो हमको और ज्यादा सेलिंग दिखती है। यहाँ देखिए ये 700 वाला जो है ना एट द मनी है, और यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 692 और यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 463, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि ऑलरेडी 200 पॉइंट से ज्यादा के प्रीमियम वहां पे हाई दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में एक प्रीमियम डीके का खतरा है, जिसकी वजह से जो है अगर कॉल साइड के प्रीमियम खाने हैं, ठीक है, कॉल राइटर को, तो वो यहाँ पोजीशन बनाएंगे, जिसकी वजह से एक दबाव बैंक निफ्टी के अंदर बनता है और स्पेशली एचडीएफसी बैंक को पकड़कर वो बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी से ही आपका निफ्टी भी ऑपरेट हो जाता है, सेंसेक्स भी ऑपरेट हो जाता है, फिर निफ्टी भी ऑपरेट हो जाता है और खुद बैंक निफ्टी तो होता ही है, ठीक है। अब गाइस ये फाइनल ओआई देखिए, ओआई डाटा है 4,27,000, 4,09,000, ठीक है, डाटा न्यूट्रल है, बस प्रीमियम जो हाई है ना उसकी वजह से करीब करीब 20% ज्यादा पैसा लगा हुआ है, कहां, कॉल साइड में, कॉल राइटर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको प्रॉपर सेशन में दबाव दिख रहा है। और गाइस मैं आपको एक चीज कहता हूँ, डेरिवेटिव्स की वजह से ही स्टॉकों के अंदर गिरावट आती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर अगर एफआईआई को, बड़े प्लेयर को पैसा कमाना है जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक के इंडेक्स के साथ खेल सकते हैं। तो आपको ये खेल मैं प्रॉपर में 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लगातार ये खेल मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से बाजार को सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विक्स को। तो विक्स के अंदर भी आप देखिए गाइस 7% के आसपास का मूवमेंट है, 6.5% यहाँ पे आपको दिखाई रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी दबाव है। ये इंडिया विक्स जो है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये मार्केट की दिशा और दशा को बताने की कोशिश करता है। अब यूएस की बात करें तो यूएस में प्रीवियस क्लोजिंग काफी ज्यादा नेगेटिव हुई थी, ठीक है, लेकिन आज के ट्रेंडिंग फ्यूचर न्यूट्रल थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हुई, ठीक है। अब गाइस ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं। अभी डाउ फ्यूचर में करीब करीब यहाँ पे 93 पॉइंट का मूवमेंट
आपको डाउन साइड में होता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं, कुछ न्यूट्रल है, कुछ नेगेटिव है, वो भी मामूली अंतर से। वही अगर हम देखें, जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें दिखा रहा है 265 पॉइंट नेगेटिव, मतलब जो आज का मूवमेंट हुआ बाजार के अंदर उसको देखते हुए, ठीक है। बाकी एशिया के बाजारों में भी आज डाउन साइड थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई ज्यादा इतने बड़े वो संकेत नहीं मिले, क्योंकि जैसे एशिया के बाजार चलेंगे वैसे ही, ठीक है, हमारा मार्केट भी आपको आज के सेशन में चलता हुआ दिखा। अब गाइस मैं अगर अपने लेवल की बात करूं, मैं किस तरीके के लेवल पे कामकाज करूंगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपके लिए एक सेटअप बना देता हूं। अगर कोई न्यूज रहती है या कुछ भी रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बनाया था, तो मैं सेटअप बनाऊंगा आपके लिए निफ्टी का, ठीक है। ये फ्राइडे सेटअप है, फ्राइडे सेटअप। तो गाइस सबसे पहले देखिएगा, निफ्टी में मैं जो कामकाज करूंगा वो कामकाज करूंगा निफ्टी में 25,950, 26,000, ठीक है, और 26,050, ये मेरे रहेगा पुट साइड, ठीक है। पी बाय करूंगा। अगर मार्केट इतना ऊपर निकलता है तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर को काफी बड़ी सपोर्ट है, ठीक है, ऑप्शन चेन की वजह से। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो बाजार को नीचे की तरफ वापस से धकेल देगा, क्योंकि अगर प्री ओपन मार्केट किसी कारणवश प्लस खुल जाता, जैसे आज भी खुला था ना, मामूली अंतर से नेगेटिव था और गिरा कितना, 250 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन कर दिया, ठीक है। प्री ओपन मार्केट में अगर बाजार ऊपर खुलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यही से हमारे लेवल बन जाएंगे किसके, पीवाई के। वहीं अगर निफ्टी में मुझे अगर कॉल का सेटअप चाहिए तो मैं कितना नीचे जाऊंगा, तो भाई सबसे पहला सेटअप रहेगा मेरा 25,700, क्योंकि यहां तक की बिकवाली मुझे दिख रही है, ठीक है। फिर 25,650, ठीक है, फिर 25,600, ये मेरे रहेंगे सी बाय। यहां से क्यों, क्योंकि यहां पे सपोर्ट रहेगा पुट राइटर का, ठीक है। तो पुट राइटर क्या करेंगे, बाजार को यहां से ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, तो सी बाय होगा, ठीक है, और मैं पुट को यहां से राइट कर दूंगा, ठीक है, और यहां से मैं जो पी बाय कर रहा हूं, यहां से मैं कॉल को सेल कर दूंगा ऊपर से, ठीक। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का सेटअप। अब गाइस बैंक निफ्टी का सेटअप समझिएगा, ठीक है। सेंसेक्स में तो मैंने आज सबके जैकपॉट लगवाई दिए हैं गाइस, ठीक है। किसी ने 50 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 5,000 कमाया। भाई मैंने तो सेटअप बड़ा दिया था, मैंने तो 300 पॉइंट के सेटअप दिया था भाई। 85,000 का लेवल दिया था, कितने पे दिया था, 200, 200 और 190 पे 85,000 का लेवल बाय दिया, और पहला टारगेट दिया था 320 का, ठीक है। उसके बाद 410 का, फिर उसके बाद 500 का टारगेट, सारे के सारे टारगेट हमने अचीव किए सेंसेक्स में, ठीक है। तो अब गाइस सेंसेक्स की तो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है, क्लोजिंग जो है 59,686 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरा पहला लेवल रहेगा 59,900, फिर लेवल रहेगा 60,000 का, फिर रहेगा 60,100, ये मेरा लेवल रहेगा पुट बाय का ऊपर से, ठीक है। और ये मेरा लेवल रहेगा कॉल को सेल करने का बैंक निफ्टी में ऊपर से, ठीक है। जब इतना ऊपर चला जाएगा बैंक निफ्टी में, तभी पुट को बाय करूंगा और कॉल को सेल करूंगा, ठीक। अब उसी प्रकार बैंक निफ्टी में जो मेरा लेवल है, कॉल में अगर मुझे कामकाज करना है, ठीक है, तो कहां से रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो मुझे लगता है 51,100, सॉरी 59,100, 59,000 का लेवल है, ठीक है। और फिर 58,900, यहां से मैं सी बाय करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का डाटा बना हुआ है निफ्टी के अंदर, भाई निफ्टी के साथ बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं सी बाय करूंगा, यहां से मैं पुट को राइट कर दूंगा, ठीक है, मतलब पुट को सेल कर दूंगा। तो गाइस ये हमारे कितने 12 लेवल निकल के आ गए। इन लेवलों पे कभी भी बाजार आएगा तो यहां से मार्केट आपको घूमता हुआ दिखता ही है। तो गाइस बाजार हमेशा याद रखिए अप एंड डाउन करता हुआ चलता है हमेशा, निफ्टी बैंक निफ्टी चाहे कोई भी हो, ठीक है। हर एक इंडेक्स में अगर आपको कामकाज करना है तो आपको करना होगा वेट, वेट करना है मार्केट के राइट सेटअप का, राइट सेटअप का आपको वेट करना है, राइट एंट्री का। ये जो लेवल है आपको एक राइट एंट्री देगी, वेट करना है आपको एक राइट एग्जिट का, ठीक है। तो गाइस
बस इस तरीके से कामकाज कीजिए, मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और गाइस अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो गाइस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहां से जाके ज्वाइन कीजिए और डेली बेसिस में जो भी लेवल आ रहे हैं, आप देखिए मैं लगातार पूरे जनवरी से काम करवाता हुआ आ रहा हूँ और एक नंबर का काम करवा रहा हूँ। रोज मैं आपको 100 पॉइंट, ठीक है, 70 80 पॉइंट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर मैं 100 पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ। सेंसेक्स के अंदर मेरे 200 300 पॉइंट हो जाते हैं डेली के, ठीक है। इस तरीके का कामकाज पूरे शेयर बाजार में कोई नहीं करवा सकता। और इस तरीके का वीडियो आपको कोई नहीं बनाता होगा। मैं जिस तरीके से आपको पूरा का पूरा सेटअप बना के दे देता हूँ पहले से पहले। अभी आप देखिए मार्केट अगले दिन खुलने वाली है और मैंने आपको पहले से ही पूरा एक सेटअप बना के दे दिया। क्यों? क्योंकि ये सेटअप मैं जानता हूँ, इतना डाटा बना हुआ है, इतनी चीजें बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही बाजार चलेगा, ठीक है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है या फिर लाइव मार्केट में कुछ भी चीजें होती है, तो गाइस आपको इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा ना। हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए बजट आने वाला है, बजट में सरकार कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें करने वाली है, ठीक है। कौन से सेक्टर को कितना प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है इस बजट में, सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने रखी हुई है। मैं हर एक चीज अभी बजट वाला जब वीडियो बनाऊंगा कल कल के सेशन में आप देखिएगा उसे, कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी, कितनी सारी चीजें मैं आपको फंडामेंटली बता दूंगा मार्केट की। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।